हज़रत शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हमेशा अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहा। कभी भी मेरे होंठों पे शिकायत का मौका नहीं आया। कभी भी मेरी ज़ुबान पर शिकायत का मौका नहीं आया, चाहे वो मुसीबत में हो, चाहे वो सुख में हो, चाहे वो दुख में हो, कभी भी मेरी ज़ुबान पर शिकायत नहीं आई। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरी दिल की कैफियत मेरी ज़ुबान से नाशुक्री का लफ्ज़ निकल गई। लेकिन फिर मैं संभल गया और फिर दोबारा अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। और वो कैसे? हज़रत शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कूफे की जमा मस्जिद में मैं जुमे की नमाज अदा करने के लिए गया, और जब मैं नमाज से फारिग होकर बाहर आया तो मैंने देखा कि किसी ने मेरे जूते चुरा लिए और नए जूते खरीदने के लिए मेरे पास कोई पैसा ना था, और गर्मी बड़ी शदीद थी, और नंगे पैर जब मैं चलने लगा तो शिद्दत गर्मी में मेरे पैर जलने लगे। मेरा दिल बड़ा मग़मूम हुआ और गोया कहा होगा कि अल्लाह, तेरी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आया और तेरे ही बंदे ने मेरे जूते चुरा लिए। बस यही दिल ही दिल में सोचते सोचते मैं आगे चलता रहा, और आगे चलने के बाद मैंने जो वो मंज़र देखा कि एक बुज़ुर्ग कमज़ोर शख्स ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके पास पैर नहीं है, वो लंगड़ा है, उसके पैर कटे हुए थे, उसके पैर नहीं थे। और उसे देखने के बाद मैं खड़ा हो गया। मैंने जब ये मंज़र देखा तो मैं फ़ौरन ही उसी जगह अल्लाह ताला की बारगाह में सरबा सजूद हो गया और परवरदिगार से अर्ज़ किया, ऐ मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे तो जूते चुराए हैं तो क्या हुआ, मेरे पैर तो सलामत है, लेकिन इन बेचारों इन बुज़ुर्ग का तो पैर भी नहीं है। इस तरह करके शुक्रिया अदा किया। ये हिकायत शादी सफ़ा नंबर 106 से लिया गया। तो मेरे भाइयों, तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह का शुक्रिया अदा हर हाल में करना चाहिए। आज अगर हमारी या आपकी मस्जिदों में कहीं अगर जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं तो हम बड़े बड़े कोसने देने लगते हैं, और बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि अब नमाज ही नहीं पढ़ने जाऊंगा, क्योंकि नमाज पढ़ने जाता हूं तो कोई जूते ले जाता है, नमाज पढ़ने जाता हूं तो कोई मुसीबत आन पड़ती है, नमाज पढ़ने जाता हूं तो फला मुसीबत आ जाती है, नमाज पढ़ने जाता हूं तो काम कारोबार धंधा में नुकसान हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता या काम में खलल पहुंचता है। लेकिन ऐसा ना करे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा ही किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लिया। अल्लाह ने हमें कारोबार के लिए नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें दुकानदारी करने के लिए नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें बिजनेसमैन बनने के लिए नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हमें इबादत करने के लिए बनाया। अल्लाह ने खुद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन और इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी इबादत करे, ताकि वो मेरी बंदगी करे। तो मेरे दोस्तों, इन इबादतों के साथ साथ, इन बंदगी के साथ साथ आप काम कीजिए, इन बंदगी के साथ साथ आप कारोबार कीजिए, इन बंदगी के साथ साथ आप दुकानदारी कीजिए, इन बंदगी के साथ साथ खेतों में और कहीं भी आप काम काज कीजिए, सभी आपकी इबादत में शुमार किए जाएंगे। और अगर आप दुनियादारी में लगे रहे, सिर्फ काम काज दुकानदारी बिजनेस यही लगे रहे और इबादत उपासना यानी नमाज रोजे ये अगर कुछ भी ना करे तो आपका सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बल्कि आप इबादत के साथ साथ आप दुनिया भी काम कीजिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उलमा हक ने इबादत के दो अक़साम बताए हैं, एक हक़ुल्लाह और एक हक़ुल इबाद। एक अल्लाह का हक होता है और एक बंदों का हक होता है। अल्लाह का हक अदा कीजिए, साथ में बंदों का भी हक अदा
कीजिए। अल्लाह का हक जैसे नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, हज करना, ज़कात देना, आमल सालेह करना, यह अल्लाह का हक होता है। और हक़ुल इबाद यानी बंदों का हक होता है। बच्चों को पालना, माँ बाप को देखभाल करना, आस पास पड़ोस के साथ अच्छे खलूस इख्तियार करना और बेहतर अखलाक अपना बनाना और सही मायनों में हलाल तरीके से रोज़गार करना, हलाल तरीके से कामकाज करना, दुकानदारी करना और बिजनेस करना हलाल तरीके से, ये हुआ हक़ुल इबाद यानी बंदों का हक हुआ। और अगर ये दोनों काम करें अल्लाह तबारक ताला हमारे और आप सब के गुनाहों को बख्श देगा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।